नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा की हिंदी, जिसमें हम आपकी अंतरा पुस्तक में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता गीत गाने दो मुझे का सार, उसकी प्रसंगसित व्याख्या और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता है गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे का सार और उद्देश्य इस प्रकार है। गीत गाने दो मुझे कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहना चाहते हैं वह इस प्रकार है। प्रगतिवादी कवि निराला जी धरती के दुख दर्द को मिटाकर यहाँ सुखमय जीवन लाना चाहते हैं। कवि अपने युग की भयंकर स्थितियों का चित्रण करते हुए कहते हैं कि संसार में जीवन अधिक कष्टदायक हो गया है। सत्ताधारी और पूंजीपति ही सबको लूट रहे हैं। शासक ही ठग की भूमिका निभा रहे हैं। शोषक वर्ग के अत्याचारों और शोषण ने उसे बहुत दुखी किया है। उसने जब भी विरोध किया उसकी आवाज़ को दबा दिया गया है। उसने फिर भी हार नहीं मानी और इन सबसे लड़ता रहा है। कवि को लगता है कि ऐसे वातावरण में वह जीवित नहीं रह सकता। सारा संसार निराश और हताश होकर हार मान बैठा है। कोई भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता। सभी अपने को एक दूसरे से छुपाते हैं। पृथ्वी की रोशनी बुझती जा रही है, अर्थात पृथ्वीवासियों की जीने की इच्छा कमज़ोर पड़ती जा रही है। कवि चाहते हैं कि सृजनशील लोग पृथ्वी को पुनः जीवन देने के लिए जल उठें, अर्थात संसार की विसंगतियों को दूर करने के लिए संघर्ष करें और ऐसा वातावरण उत्पन्न करें जिसमें सभी सुख से रह सकें। कविता की तरफ चलते हैं। कविता है, पहला पैरा है, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। वेदना का अर्थ होता है दुख और पीड़ा। आगे प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता गीत गाने दो मुझे में से लिया गया है। कवि अपने युग की भयंकर स्थितियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पृथ्वीवासियों के दुख को, व्याख्या है 2 लाइनों की। पहली लाइन जो है, गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को, इसकी व्याख्या है, पृथ्वीवासियों के दुख को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया है तथा वह इतना दुख और पीड़ा सह नहीं कर पा रहा है। वेदना से भरे मेरे इस हृदय को अपने दुख और पीड़ा को बाहर निकालने के लिए गीत गाने दो। मैं आज गीत गाकर अपनी पीड़ा व्यक्त कर देना चाहता हूँ। अगली 2 पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। पंक्तियां हैं, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। व्याख्या है, अपने जीवन में लगातार एक के बाद एक दुख आने से और लगातार संघर्ष करते करते कवि टूट गया है। कवि कहते हैं कि मैंने अपने जीवन के रास्ते पर चलते हुए इतनी चोटें खाई हैं, इतने दुख बर्दाश्त किए हैं कि होश के भी होश छूट जाएं, होश भी बेचैन होकर बेहोश हो जाए। अगली 2 पंक्तियां हैं, हाथ जो पाथे थे, पाथे का अर्थ होता है सहारा, ठग ठाकुरों ने रात लूटे। इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि मेरे जीवन जीने के रास्ते में जितने भी सहारे थे, जिनकी वजह से वह जीवन जी रहे थे, उन सहारों को भी छल कपट से पूंजीपतियों ने छीन लिया है। अब उनके पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि अपने और संसार के दुखों के बारे में बात करते हुए मेरा गला भर आया है, अर्थात मुझसे यह दुख सुनाया नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी मृत्यु मेरे निकट आ गई है। विशेष इस प्रकार है, भाषा खड़ी बोली शब्दावली तत्सम प्रधान शब्दावली है। रस करुण रस है। अलंकार ठग ठाकुरों में रूपक अलंकार है। गीत गाने दो में अनुप्रास अलंकार है। होश के भी होश छूटे में अतिशयोक्ति अलंकार है। काव्य गुण प्रसाद गुण है और कंठ रुकना काल आना मुहावरों का प्रयोग कवि ने किया है। अगला पैरा है, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को।
प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता गीत गाने दो मुझे में से लिया गया है। कवि कहते हैं कि विश्व में ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें जीवन जीना कठिन हो गया है और पृथ्वीवासियों की जीवन जीने की इच्छा ही मर चुकी है। आगे है, इसकी व्याख्या देखते हैं। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। इन दो पंक्तियों की व्याख्या है। कवि कहते हैं कि सारा संसार हार मानकर विष से भर गया है, अर्थात सभी लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति द्वेष और ईर्ष्या का जहर भर गया है और वह पराजय के भाव से भर गए हैं, अर्थात वह हार मान चुके हैं, परिस्थितियों से वह लड़ना नहीं चाहते हैं। आगे है, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। इसकी व्याख्या है। कवि कहते हैं कि पृथ्वीवासी ईर्ष्या और द्वेष, देश लिखा, द्वेष के कारण एक दूसरे को अनजानों की तरह देखते हैं कि जैसे वे एक दूसरे को पहचानते ही नहीं हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना व स्नेह का व्यवहार देखने को नहीं मिल रहा है। अगली पंक्तियां हैं। बुझ गई है लौ पृथा की, जल उठो फिर सींचने को। पृथा का अर्थ होता है पृथ्वी। इसकी व्याख्या है। कवि कहते हैं कि पृथ्वी की लौ बुझ चुकी है, इसे पुनः जगाने की आवश्यकता है। कवि चाहते हैं कि सृजनशील लोग पृथ्वी को पुनः जीवन देने के लिए जल उठें, अर्थात संसार की विसंगतियों को दूर करने के लिए संघर्ष करें और ऐसा वातावरण उत्पन्न करें जिसमें सभी सुख से रह सकें। विशेष है, भाषा है खड़ी बोली, शब्दावली तत्संप्रधान, रस करुण रस है, काव्य गुण प्रसाद काव्य गुण है, अलंकार है जल उठो फिर सींचने को में विरोधाभास अलंकार है, लोग लोगों में अनुप्रास अलंकार है, मुक्त छंद की रचना है, जहर भरना, लौ बुझना, जल उठना मुहावरों का प्रयोग है। तो ये थी प्रसंग सहित व्याख्या। आगे इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कंठ रुक रहा है काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? उत्तर है, कवि अपने जीवन में लगातार एक के बाद एक दुख और पीड़ा आने से और लगातार संघर्ष करते करते कवि टूट गया है। कवि कहते हैं कि मैंने अपने जीवन के रास्ते पर चलते हुए इतनी चोटें खाई हैं, इतने दुख बर्दाश्त किए हैं कि होश के भी होश छूट जाएं। शोषक वर्गों के अत्याचार और शोषण ने उसे बहुत दुखी किया है। छल कपट के इस वातावरण में उसे अपना दम घुटता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसका गला रुक रहा है, उसे लगता है मानो उसकी मृत्यु ही निकट आ रही है। दूसरा प्रश्न है, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? उत्तर है, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत उन लोगों की ओर है जो अपने बल और शक्ति से समाज के कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। कवि ने शासन में बैठे व्यवस्था के ठेकेदारों, पूंजीपति और धर्म के ठेकेदारों को ठग ठाकुर कहा है, जिन्होंने कवि जैसे आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तीसरा प्रश्न है, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि चाहते हैं कि सृजनशील लोग पृथ्वी को पुनः जीवन देने के लिए जल उठें, अर्थात संसार की विसंगतियों को दूर करने के लिए संघर्ष करें और ऐसा वातावरण उत्पन्न करें जिसमें सभी सुख से रह सकें। इस कविता का अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, गीत गाने दो मुझे कविता में कवि अपने चारों ओर फैले भ्रष्टाचार, लूटपाट, अत्याचार व शोषण आदि को देखकर बहुत ही व्याकुल है। इसलिए वह चेतना के गीत गाकर लोगों में नई चेतना, नई शक्ति, नई ऊर्जा को जगाना चाहता है, ताकि पृथ्वीवासियों को इन अत्याचारों से मुक्ति मिल पाए। उसे लगता है कि सृजनशील लोगों को अपने जीवन को दांव पर लगाकर नई चेतना जगानी होगी, तभी धरती का दुख दूर होगा। इसी कारण यह कहा गया है कि यह कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है। तो बच्चों, यह थी आपकी कविता गीत गाने दो मुझे की प्रसंग सहित व्याख्या और प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।